वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम 10 चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या होती है। तो देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों में बहुत परिवर्तन हुए। युद्ध में सम्मिलित राष्ट्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए। नई राजनीतिक परिस्थिति में विश्व समुदाय को व्यापार में और अन्य क्षेत्रों में सहयोग प्राप्ति के लिए संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध की शुरुआत हुई। प्रत्येक देश ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नाकाबंदी दीवारें बनाई, फिर भी इससे जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हो सका, जिसके परिणाम स्वरूप उदारीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई और विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO की शुरुआत हुई। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधों का संचालन करना है, जिससे सभी विश्व का एक ही व्यापार मंच खड़ा हो और वैश्वीकरण का मार्ग और उनका कद बढ़े। इस संगठन को समर्थन देने वाले 104 देशों ने हस्तांतरण किए, मतलब 104 देशों ने हस्तक्षेप किया और WTO को क्या किया, बढ़ावा दिया या सहयोग किया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की सन 1995 की 1 जनवरी से इस संगठन ने उसकी विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की। भारत इस संगठन का प्रारंभ से ही सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन की कार्यवाही और प्रशासकीय व्यवस्था के कारण सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। अब सेवा क्षेत्र आप सभी को पता है, बीमा, बैंक, परिवहन, है ना। तो ये सभी क्षेत्रों में क्या हुआ है, विकास हुआ है। अलग अलग देशों के मध्य जो भौगोलिक सीमाएं मिटने लगी और समग्र विश्व एक गांव बन गया। किसकी वजह से? इन सेवा क्षेत्र की वजह से। विश्व बाजार विश्व व्यापार संगठन के कारण विकसित हुआ है। इस संगठन के कारण कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य विषयक सुविधाओं के उत्पादन में वृद्धि करके निर्यातों को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ी है। शिक्षण क्षेत्र में विदेश की यूनिवर्सिटियां भारत में प्रवेश करने की अथवा भारत में आने के अवसर खुल गए। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों की यूनिवर्सिटियां गुजरात सहित भारत के विभिन्न राज्यों के उनके कैंप का आयोजन किया गया। इस प्रकार से सभी राष्ट्रों को क्या मिल गया, एक खुला बाजार मिल गया, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, अपना हस्तक्षेप करके अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध। भारत सरकार ने अपने देश के उद्योग धंधों को विदेशी प्रवाहों के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न देशों के साथ करार किया है। उन्हें क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि अनुबंध कहते हैं। सन 1948 में जिनेवा में 23 राष्ट्रों के मध्य यह अनुबंध किया गया था। ऐसे अनुबंध का मूलभूत उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुक्त व्यापार की दिशा में ले जाने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कर के प्रादेशिक श्रम विभाजन की उत्तेजित करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध यह वैश्वीकरण के अनुरूप मुक्त व्यापार नीति है। शासन व्यवस्था भी अनुकूल है और भौतिक सुविधाएं भी इसमें तेजी से फैल रही है। व्यापार जगत में नवीन प्रवाह विविध स्वरूप में भारत में आकार प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले है देखेंगे कि विश्व में अलग अलग देशों के मध्य, मतलब
पृथक पृथक जो देश है, अलग अलग जो देश है, उनके मध्य होने वाला व्यापार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देशों के विविध नियंत्रण होते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं के रूप में पहचाना जाता है। अब वो किस प्रकार की है वो देखते हैं। फर्स्ट है चलन की व्यवस्था या चलन की समस्या। अलग अलग देशों के अलग अलग चलन होने से सौदों के हल करने में चलन की समस्या होती है। आयातक और निर्यातक के पास में विभिन्न विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यक जानकारी नहीं होने के कारण ये समस्याएं आती हैं। सेकंड है भाषा में विविधता। विश्व के प्रत्येक देश की भाषा कैसी है? अलग है। तो इसके कारण भी जो समस्या होती है वो क्या कहलाती है? भाषा की समस्या। जबकि अंग्रेजी भाषा इस समस्या को कुछ अंश मतलब कुछ हद तक दूर करती है, फिर भी अभी भी पिछड़े देशों के साथ के व्यापार में यह समस्या बनी हुई है। थर्ड है दूरी की समस्या। भाई एक देश दूसरे देश से नज़दीक नहीं है, दूर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों के मध्य दूरी अधिक होने से संदेश व्यवहार और माल सामान के हस्तांतरण करने में बहुत समय लग जाता है। नेक्स्ट है प्रतिबंध और नियंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देश अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीति के अनुसार अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाती है। सरकार के कठोर नियंत्रण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या हो जाता है? रुक जाता है। अगला है जोखिम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश भाग समुद्री मार्ग होने से, भाई अधिकतर क्या होता है कि समुद्री मार्ग से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो इसके कारण भी माल समुद्री मार्ग में माल की वातावरण में होने वाला नुकसान, माल समुद्र में डूब जाना, समुद्री लुटेरों के द्वारा माल की चोरी हो जाना, इस प्रकार का जोखिम बना होता है। नेक्स्ट है कानून में अंतर। अलग अलग देशों में व्यापार से संबंधित नियम अलग अलग होते हैं, जिनको आसानी से समझने में समस्या आती है। भाई सभी देशों के कानून कैसे हैं? अलग अलग है। तो सभी देशों के जो कानून बने हुए हैं उनको समझने में क्या होगी? दिक्कतें आती है। नेक्स्ट है व्यापारी संपर्क का अभाव। व्यापारी एक दूसरे के कनेक्ट में नहीं आ सकते जल्दी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारी संपर्क कम होता है, दो देशों के बीच दूरी अधिक होती है, तब व्यापारी एक दूसरे से एकदम अनजान होते हैं। आयातक और निर्यातक व्यापारी के मध्य परस्पर प्रत्यक्ष संपर्क न होने से भुगतान के बारे में समस्या होती है। अगला है तोल माप की समस्या। कई बार अलग अलग देशों के तोल माप अलग अलग होते हैं, तो इसकी वजह से तोल माप की समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार की कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इतनी समस्याएं होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, उसमें WTO ये हमें क्या करती है? मदद करती है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार, दोनों के बीच हम अंतर देखेंगे। तो पहला है आंतरिक व्यापार का मीनिंग। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे गुजरात का भारत के अन्य राज्यों के साथ जो व्यापार किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहेंगे? कि देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर जो व्यापार किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। जैसे कि भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ होने वाला व्यापार। सेकंड है चलन। समग्र देश में एक ही चलन होने से चलन के भुगतान और हिसाब की गणना में समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि एक देश में जो चलन की जो ये है वह एक ही होता है। अभी देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देशों में चलन अलग अलग होने से भुगतान व हिसाब की गणना में समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है कानून। आंतरिक व्यापार में कानून
समग्र देश में एक समान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कानून कैसा होता है, अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग कानून होता है, तो ये एक दिक्कत होती है। तीसरा है भाषा की समस्या। आंतरिक व्यापार में भाषा की समस्या नहीवत होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाषा की समस्या आती है। नेक्स्ट है सरकारी नियंत्रण। आंतरिक व्यापार में सरकारी नियंत्रण बहुत कम होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकारी नियंत्रण अधिक होता है। जोखिम का प्रमाण आंतरिक व्यापार में कम होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम का प्रमाण अधिक होगा। एक देश तक की कार्य क्षेत्र सीमित होने से दूरी आंतरिक व्यापार में कम होती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूरी कैसी होती है, अधिक होती है। आंतरिक व्यापार में बीमा लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बीमा लेना अनिवार्य होता है। आंतरिक व्यापार में ज़कात का भुगतान सरल होता है और ज़कात दर भी कम होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़कात की विधि कठिन, जटिल होती है और ज़कात दर अधिक भी होती है। आंतरिक व्यापार में बाजार सीमित होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजार कैसा होता है, विशाल होता है, क्योंकि उसमें कई देश जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर यही कंप्लीट होता है। आपको ये तीनों पार्ट ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके।